मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर एक छोटा सा चाय का ठेला था। स्टेशन के बाहर, जहां रोज हजारों लोग आते जाते हैं, वहीं खड़ा होता था चाय वाला अजहर। लोगों के लिए वह बस एक चाय बेचने वाला था, मगर उसके लिए ये ठेला उसकी दुनिया। अजहर की उम्र कोई 25 साल रही होगी। साधारण कपड़े, मामूली सी मुस्कान और काम के प्रति ईमानदारी से भरा हुआ चेहरा। वह दिन रात मेहनत करता, सुबह 4 बजे उठकर दूध लाता, मसाले पीसता और फिर स्टेशन के बाहर अपने ठेले पर ताजा गर्मा गर्म चाय बेचता। उसका सपना बड़ा था, मगर जिंदगी छोटी लगती। बचपन में पढ़ाई में अच्छा था, पर पिता की अचानक मौत ने घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी। पढ़ाई छूट गई और गुजारे के लिए चाय का काम शुरू करना पड़ा। एक दिन जब वह रोज की तरह चाय बना रहा था, एक शख्स उसके ठेले पर आया। काले चश्मे में, स्मार्टफोन हाथ में, शायद कोई कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता था। उसने एक कप अदरक वाली चाय मांगी और चुपचाप पीने लगा। चाय पीने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी चाय बहुत बढ़िया है। अजहर ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद भाई साहब, मेहनत से बनती। वह आदमी बोला, कभी अपने बिजनेस को बड़ा बनाने की सोची है? अजहर चौंका, फिर बोला, सपना तो है, पर पैसे, समय और पढ़ाई की कमी है। वह आदमी बोला, अगर सोच है तो रास्ता भी निकलेगा। ये मेरा कार्ड है, अगर कभी मदद चाहिए तो संपर्क करना। अजहर ने कार्ड ले लिया, मगर उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई सच में उसकी मदद कर सकता है। रात को घर आकर उसने कार्ड देखा। नाम था रोहित मेहरा, एक स्टार्टअप कंपनी का को-फाउंडर। अजहर के मन में हलचल मच गई। क्या वाकई कोई राह निकल सकती है? क्या वह भी कुछ बड़ा कर सकता है? अगले कुछ दिनों तक अजहर रोज रोहित के दिए कार्ड को देखता रहा, पर कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंततः उसकी माँ ने उसकी उलझन देख ली। माँ ने कहा, बेटा, एक बार कोशिश कर लेने में क्या जाता है। भगवान ने हर किसी को हुनर दिया है, फर्क बस उस हुनर को पहचानने में होता है। अगले दिन अजहर ने हिम्मत करके रोहित को कॉल किया। रोहित ने उसे ऑफिस बुलाया। जब अजहर वहाँ पहुँचा तो घबराया हुआ था, मगर रोहित ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया और कहा, तुम्हें बस थोड़ी ट्रेनिंग चाहिए, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और डिजिटल स्किल्स की। अजहर ने चाय बनाना अपने पिता से सीखा था, मगर अब उसे जमाने के साथ चलना था। रोहित ने उसे ऑनलाइन वीडियो देखने को कहा, डिजिटल मार्केटिंग सिखाई और साथ ही ये बताया कि कैसे एक ब्रांड बनाया जाता है। में चाय बेचना जारी रखा और रात को इंटरनेट कैफे जाकर सीखना शुरू किया। उसने अपने स्टॉल का नाम रखा अजहर की चाय और एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। वह चाय बनाते समय वीडियो बनाता, अलग अलग फ्लेवर की चाय ट्राई करता, तुलसी चाय, इलायची चाय, गुलाब चाय और यहाँ तक कि चॉकलेट चाय भी। धीरे धीरे लोग उसके वीडियो देखने लगे, उसकी चाय के दीवाने होने लगे। सोशल मीडिया पर उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन एक मशहूर फूड ब्लॉगर ने उसका वीडियो शेयर कर दिया और अगले ही दिन अजहर की चाय इंटरनेट पर वायरल हो गई। मगर जैसे ही उसकी चाय फेमस हुई, दिक्कतें भी बढ़ी। नगर निगम के अफसरों ने बिना लाइसेंस का ठेला हटवा दिया। अचानक उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। कुछ दिन तक अजहर बहुत टूट गया। घर का खर्च, माँ की दवाइयाँ, छोटे भाई की पढ़ाई, सब कुछ अधर में लटक गया। मगर फिर उसने अपनी पुरानी सोच को याद किया। अगर सोच साफ तो रास्ता जरूर निकलेगा। उसने अपने छोटे से घर की छत पर एक किचन बनाया और वहीं से चाय डिलीवरी शुरू की। सोशल मीडिया के जरिए ऑर्डर लेने लगा। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए ऑनलाइन चाय बेचने का कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया। 1 महीने में ही उसकी डेली ऑर्डर डबल हो गई। फिर एक नामी कैफे चेन ने उसे कॉन्ट्रैक्ट किया। अजहर की चाय अब उनके कैफे में बिकने लगी। उसने धीरे धीरे एक टीम बनाई। 2 लड़के चाय बनाने में मदद करते, एक डिलीवरी करता। 1 साल में अजहर की चाय एक ब्रांड बन चुका था। अब वह सिर्फ एक चाय वाला नहीं था, बल्कि एक सफल उद्यमी था। उसे कई विश्वविद्यालयों से बुलाया गया, जहां उसने युवाओं को प्रेरित किया। वह कहता, मेरे पास न डिग्री थी, न पैसा, बस मेहनत और सोच थी, और वही मेरी ताकत बन गई। अब उसके पास एक ऑफिस था, 5 आउटलेट्स और कई युवा जो उसके साथ काम करते थे। मगर आज भी वह सुबह सुबह खुद चाय बनाता है और कहता है, मेरी पहचान इसी चाय से है। उसने अपने पुराने ठेले को सजाकर अपने नए आउटलेट के बाहर रखा, एक यादगार के तौर, और उसके पास एक छोटा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था, हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं, सपने किसी अमीरी के गुलाम नहीं। अगर सोच बदल लो तो तकदीर भी बदल सकती, क्योंकि सफलता हैसियत से नहीं, मेहनत और लगन से मिलती। अजहर की कहानी हम सबको यही सिखाती है कि जिंदगी में ठोकरें जरूर मिलेंगी, मगर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, उसकी तकदीर भी उसके आगे झुक जाती है।